हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। चैप्टर है फर्स्ट, और उस फर्स्ट चैप्टर का आज मैं लास्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूं। और इस लास्ट पार्ट में टॉपिक का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन हमें समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उसके बाद हमें इसका डेफिनेशन काफी बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगोन। ठीक है, ये क्या है और मैं समझाता हूं एक इजी छोटा सा एग्जांपल के थ्रू। सपोज यू हैव 4 ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज wheat, second one is you can say tomato, and the third one is potato, and the last one is you can say flour. Okay, you have 4 options. अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? 4 ऑप्शंस है। इस 4 ऑप्शंस में आपके पास जो कॉस्ट आ रही है, मान लो आपके पास क्या है, मैं कह रहा हूं टोटल जो आप एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंस, वो 10,000 रुपए कर सकते हो। और 10,000 में आप इस वीट को भी ग्रो कर सकते हो, इसी 10,000 से टोमेटो भी और पोटैटो भी और फ्लावर भी। ठीक है ना? पर आप अगर आप एक बार 10,000 जिसपे आप क्या कर दोगे, एक्सपेंस कर दोगे, तो दोबारा तो आपके पास 10,000 बचे नहीं, क्योंकि क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूं कि आपने जब 10,000 एक्सपेंस किए, खर्च कर दिए वीट को ग्रो करने में, तो आपको इससे जो पैसा मिलेगा वो प्रॉफिट 10,000 के अलावा, जैसे जैसे मान लो आपको जो प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा, वो कितना होगा? 3,000। ठीक है ना? आप ये भी कह सकते हो कि टोटल 13,000, 3,000 का प्रॉफिट है यहां पर। ठीक है ना? इसमें आप अगर टोमेटो पे इसको एक्सपेंस करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? लेट्स सपोज 14,000। ठीक है, इसमें हमें कितने का होगा स्टूडेंट्स? हम मान लेते हैं 15,000। और फ्लावर पे हमें कितने का होगा स्टूडेंट्स? 16,000 का। ओ सॉरी, यहां पे आपको 16,000 मिल रहे हैं, यहां पे 15, यहां पे 14, यहां पे 13। आपने आपके पास जो कॉस्टिंग थी वो 10,000 की थी। इन चारों में से किसी एक पर खर्च करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए, यदि आप उसको वीट पे करते तो आपको 13,000 रुपए मिलते, टोमेटो पे करते तो 14,000, पोटैटो पे करते तो 15,000, और फ्लावर पे करते तो 16,000। अब मैं कह रहा हूं, आपसे खुद ही पूछता हूं, बताना, आप लोग खुद ही बताना, आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे हो रहा है? फ्लावर पे हो रहा है ना? यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 3,000। तो सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है, फ्लावर पे मिल रहा है। तो आप किसका प्रोडक्शन करना चाहोगे इस कॉस्टिंग की हेल्प से? इस 10,000 जो आप खर्च करोगे, कहां पे करना चाहोगे उसको? फ्लावर पे करना चाहोगे, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं कहता आपको कि अगर आप फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं करते, फ्लावर का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ये 3 ही ऑप्शन है, तो आप किसका करते प्रोडक्शन? इसका करते, है ना? फ्लावर के अलावा अगर मैं कहता हूं फ्लावर को आपको नहीं करना है ग्रो, तो किसका करते? इसका करते, क्योंकि फ्लावर के बाद आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो यही है, क्योंकि इससे हमें 6,000 मिल रहा है, इससे 5,000। अगर आप इसका प्रोडक्शन नहीं करते तो इसका प्रोडक्शन करते, है ना स्टूडेंट्स? अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए जिस चीज को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, वही क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। आपने फ्लावर से प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए आपने क्या किया? आपने पोटैटो को छोड़ दिया, पोटैटो का प्रोडक्शन आपने छोड़ दिया। अगर आप इसका प्रोडक्शन नहीं करोगे तो इसका करोगे, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यही है। वही चीज तो यहां पे लिखा है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अगर इसका प्रोडक्शन नहीं करते तो इसके बाद तो आपके पास जो चांस होता वो इसी का होता, है ना स्टूडेंट्स? यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप जिस दूसरे प्रोडक्शन को आप क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो, वही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मैंने डेफिनेशन में यहां भी लिखा हुआ है। इट रेफर टू द पोटेंशियल बेनिफिट दैट आर मिस्ड व्हेन अ डिसीजन इज मेड टू परस्यू वन ऑप्शन ओवर एन अदर्स। ठीक है ना? आप क्या करते हो? एक डिसीजन प्रिपेयर करते हो अपना किसी एक ऑप्शन के लिए, और उस एक ऑप्शन के लिए सभी को क्या करते हो? छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, एक ऑप्शन के लिए आपने क्या किया? इन सभी को छोड़ा, यही तो किया। और मैंने शॉर्ट में यहां पे लिख दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स?
इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन। ठीक है ना, छोटा सा है। एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ भी लिखा है, कॉलेज और गैप ईयर का एग्जांपल दिया है। इफ यू चूज टू टेक द जॉब यू आर गिविंग अप एन अमेजिंग एंड एजुकेशनल ट्रेवल एक्सपीरियंस। यदि आप क्या करते हो, जॉब को चुनते हो अपनी लाइफ में आफ्टर स्कूल, तो आप क्या करोगे, एजुकेशनल का जो ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस है, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, उसको आप क्या कर दोगे, लैक कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मान लो रेगुलर कॉलेज जाते हो तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती, पर आप वहां ना जाने के बजाय कहां गए, जॉब पे गए। तो आपने जॉब पे जाने के लिए किसको आपने सेक्रीफाइस किया, अपने एजुकेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस को आपने सेक्रीफाइस किया। ठीक है ना, इसी तरह मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, बस उसका उल्टा कर दिया है। इफ यू चूज टू टेक अ गैप ईयर यू आर गिविंग अप अ लॉट ऑफ मनी, इधर वे यू आर गिविंग अप वन थिंग टू अचीव द अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतना इजी तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूट्यूब पे और बहुत से लोग भी बताएंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी इजी वे में मैंने कंसेप्ट डिलीवर किया है। ठीक है, अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, और मेरी वीडियो पे लाइक भी जरूर करना और शेयर उन सभी बच्चों तक करना जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये आज जो लेक्चर था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट था स्टूडेंट ये। इसके बाद अब आप सीधा मैं मिलूंगा आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है विच इज द डिमांड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर डिमांड में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।